आज लेकर आई हूँ कि फ़ोन पर, सेल फ़ोन पर हमें बात कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। आप बात करोगे कि फ़ोन पर तो हम बात करते ही आ रहे हैं, अब इसमें नया क्या आप बताओगी कि हमें कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो सालों से चली आ रही है। अब बता के होगा भी क्या? तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उसे उतारते भी हैं। सबसे पहले तो तेज़-तेज़ बात करना, पहला पॉइंट यही है। बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत तेज़-तेज़ फ़ोन पे बात करते हैं। देखो स्मार्टफ़ोन है, हमारे आस-पास है, उसके स्पीकर्स है, उसमें सारी चीज़ें आप धीरे भी बोलोगे तो अगले को सुनाई पड़ जाएगा। लेकिन बहुत लोगों की ये आदत होती है, बहुत साउंड में बात करते हैं, जिससे होता क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, अगर आप पब्लिक प्लेस पे बात करते हो, तो सभी लोग इस बातों को सुन रहे होते हैं। और बहुत लोग पढ़ने जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, जैसे वो वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं या ट्रेन बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आपको लोग बहुत हद तक जानने भी लगते हैं, तो आपकी इमेज वहाँ पे तो बहुत गंदी वाली खराब होती है। और दूसरी, अगर आप घर पे बात करते हो तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग सुन रहे होते हैं वो भी आपके बारे में यही सोचते हैं कि हमेशा ये चुगलियां ही करती है। या बहुत ऐसे जेंट्स भी होते हैं जो घर की बातों को लेकर के बैठते हैं, तो उनकी भी इमेज खराब होती है। तो इसमें हमें यही करना है, हमें थोड़ा धीरे बात करना है, और अगर पब्लिक प्लेस पे है तो डिस्टेंस मेंटेन करके बात करनी है। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो, नहीं हो पा रही है, तो वहां पर प्लीज बातें ना करें। क्या ये सही है ना? अब दूसरी बातें आती है अगर आपका मूड खराब हो। जैसे होता है ना, कभी अपने घर में बहुत शरीर ये थक जाता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है, उस टाइम पे आप किसी से बात कर रहे होते हो, तो फिर वो बंदा हो सकता है बहुत खुशी खुशी आपसे बात करना चाहता हो, लेकिन आपके मूड खराब होने की वजह से आप ढंग से उससे बात ही नहीं कर पा रहे हो, जिससे उसे लगेगा कि हो सकता है ये हमसे अभी रुष्ट है, या उस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें उसके दिमाग में चली जाएगी जो आपने सोचा भी ना हो। तो इस समय रुक जाए, बिल्कुल बात ना करें, थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे, जाता क्या है। आपकी अगर मूड ठीक नहीं है तो आप आराम से बात करो, या लग रहा है कि बार बार कॉल आ रहा है तो आप मैसेज करके बात कर लो, कुछ पता नहीं चलने वाला है। ठीक है। अब आती है तीसरी बातें क्या है, जब आपके पास आसपास आप किसी से बात करने जाते हो तो उस समय आप बार बार अपना नोटिफिकेशन चेक करते हो, मैसेज चेक करते हो, तो ये सारी गंदी आदतों को प्लीज रोक दें। आप इतने बड़े अगर हो तो भी आपको थोड़ा टाइम, अगर कोई दूसरा ले रहा है तो उसे देना होगा। इसके लिए तो लोग लंबी लंबी लाइन लगाते हैं ना, टाइम लेते हैं ना, उस समय आपको अपने फोन को साइड रखना होगा। और अगर आप ऐसी कुछ भी नहीं है और बेकार का आपको बोर फील हो रहा है उसकी बातें सुन करके, तब फिर आप मोबाइल कर रहे हो, तो ये बहुत गंदी बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब अगला पॉइंट है कि जैसे आप अपने आराम के अनुसार किसी से बात करते हो, जैसे कोई बुजुर्ग है सुबह सवेरे उठ जाते हैं और अपने बच्चों को फोन लगा देते हैं, तो ये बहुत गंदी बातें हैं। या कोई महिला ऐसी है कि लगाई जा रही है सभी को, तो उसके बच्चे परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, उससे क्या होगा, आपकी तो हो सकता है सामने आपके बच्चे नहीं कुछ बोले, लेकिन उनके बच्चे ज़रूर सामने से कुछ बोल देंगे और इस उम्र में आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो इससे भी हमें बचनी चाहिए। अब बात क्या है, जैसे आपको अभी फ़ोन उठाने की है ही नहीं, आप उठा ही नहीं सकते। आप अपने बच्चे को डाँट रहे हो और उसी टाइम किसी का फ़ोन आया, आपने उठा लिया और फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हो, आप बच्चे को डाँटे जा रहे हो। उसके बाद जब बच्चे की डाँटनी हो गई तो फिर कौन है? ये गलत तरीका है। अगर आप एक काम कर रहे हो तो दूसरे काम को उस बीच में लाना ही नहीं चाहिए, खास करके फ़ोन को तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। आप अगर बच्चे को समझा रहे हो, डाँट रहे हो, तो बस उसे समझाओ, उसे डाँटो। ऐसा नहीं कि उसको उसकी बातों को, या फ़ोन पर बोलते-बोलते भी हम बच्चों की बुराइयाँ करने लगते हैं, ऐसा है, ये ऐसा है। अरे क्या कर लेगी वो? आपके बच्चे की तो इमेज गई सो गई, आपकी भी इमेज गई, और क कुछ दिन बाद सभी सही हो जाता है। तो अगर सामने से आप बोलते हो कि नहीं वो सही था, मैंने ऐसे ही डाँट दिया, तो फिर उससे भी आपकी इमेज खराब होती है। तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्मार्टफ़ोन स्मार्ट है, तो आप उसे स्मार्टली यूज़ करें। कभी कभी होता है कि हम फोन काटना भूल जाते हैं, हमने बात किया और हमको लगा चलो फोन कट गया, लेकिन हमने रिचेक नहीं किया। इससे क्या होता है, हो सकता है आपने बहुत कोशिश करके उसके साथ बहुत अच्छा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और बाद में अपने पति को या बच्चों को करेंगे, भाई इस तरह के इंसान है, बार बार फोन करके परेशान कर रखा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इस तरह की तमाम सारी चीजें जब आती है वो सुन लेती है, और अटेंडम आपको पता चलता है कि फोन कटा ही नहीं, तो क्या होता है, शॉक, बम ब्लास्ट। तो हमें ऐसी चीजों से भी बहुत हद तक बचनी चाहिए। हमें अगर वो इंसान पसंद नहीं है तो केयरफुल्ली फोन को देख लो भैया, रीचेक कर लो कि हाँ फोन कट तो गई ना, नहीं तो अगर बंदे ने सुन ली तो मेरा तो बैंड बजना तय है। तो इस तरह की चीजें को स्मार्टली यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा।
अब बात आता है अगर कोई बिजी है, जैसे आपको फोन कर रहे हो, किसी को बार बार फोन किए जा रहे हो, उधर से आ रहा है कि नहीं, एक महिला बोलती है ना बहुत अच्छे प्यार भरे लहजे में कि अरे अभी ये फोन व्यस्त है, तो इस तरीके की चीजें होती है, तो प्लीज आप स्टॉप, आप रुक जाओ ना, थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना। लेकिन हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप ये कर सकते हो, आप मैसेज डाल दो, वो कॉल बैक करेगा ही करेगा। नहीं अगर इमरजेंसी है तो बिल्कुल ऐसा ना करें, इससे क्या होगा, आगे वाले ये नहीं समझेगा आप किस सिचुएशन में है, वो बहुत तेज गुस्सा हो जाएगा और वो फट जाएगा आप पे, जो कि बेवजह की बातों का पतंगड़ बन जाएगा। तो हमें ये सारी चीजों से भी बचनी चाहिए, जो कि हमें फोन पे करने की आदतें होती है। आप कहो बहुत लोग नहीं करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप। लेकिन जो नहीं करते हैं वो जरूर, इस सभी चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें पर भी हमें गौर करना चाहिए। अब सबसे आखिरी बात आती है ड्राइव करते हुए। लोग ड्राइव करते हुए बातें करते हैं, फोन को ऐसे दबाए हुए। आप क्या चाहते हो, आपके गर्दन टेढ़े हो जाए? बिल्कुल नहीं ना। तो आप अपने गर्दन को सीधा रखें। आप ड्राइव करते हुए बातें ना करें, ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे एक्सीडेंट तो कभी हुआ नहीं, तो आप क्या इस पर लेक्चर दे रहे हो, सरकार भी ये चीज बैंड की हुई है, तो फिर जब बैंड की हुई है तो क्यों फिर इस पे आप आग लगाने पे तुले हुए हो? ये आपके लिए कभी नुकसानदायक हो सकती है ना, ये तो है ना, ये सोचने वाली बात है। बहुत लोग ऐसे मैसेज डाल देते, मैसेज भी करने लगते, टेक्स्ट करने लगते, ये क्या है? इसे रोके ना। आपको बहुत अर्जेंट है 2 मिनट के लिए, आप रुक जाओ, साइड कर लो गाड़ी, फिर बात कर लो। ऐसा हम कर सकते ना, लेकिन नहीं करनी। अब सबसे आखिरी बात है फोन पे झूठ मूठ का झूठ बोलना। आपको फोन किसी ने की, आपको बात नहीं करनी, हाँ आवाज नहीं आ रही, हाँ ऐसी हो रही है वैसी नहीं, आपको नहीं करनी है तो आप कह दो कि रॉन्ग नंबर है, ठीक है। और झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक वाइफ घर से फोन कर रही है, कब तक पहुंचोगे, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, वो 2 मिनट हुआ ही नहीं, क्योंकि आपको आने में 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, आधे घंटे लग सकते हैं, और अभी आप निकले ही नहीं हो। तो वो बेचारी तो 2 मिनट समझ के टेंशन में आ जाएगी, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, अभी तक आप आए, उन्हें क्या हुआ, घबराहट में हो सकता है उसका हार्ट अटैक ना हो जाए, या आपको बार बार कॉल करे, और बार बार कॉल करने में आपको गुस्सा आएगा, जो स्वाभाविक भी है, और आप चिल्ला दोगे सभी दोस्तों के सामने, ऑफिस वर्कर के सामने, या बहुत ऐसे रिश्तेदार हैं उनके सामने, तो सच बोल देने में क्या जाता है, सच बोल दोगे, कहानी वही खत्म हो जाएगी, वो भी तब तक धैर्य रखेगी, आपके घर आने के बाद वो जो गुस्सा कर ले, लेकिन किसी के सामने तो नहीं करेगी ना, ये प्रदर्शन जो हो रहा होगा वो बंद हो जाएगा। चलिए, आपकी क्या राय है इस विषय पर, आप जरूर बताएं। और सबसे पहले जो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं प्लीज 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 रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करें, इसमें एक भी पैसा नहीं जाता, लेकिन हमें मनोबल जरूर मिलता है, हमें खुशियां मिलती है कि मैं कुछ कर रही हूँ तो बहुत अच्छा कर रही हूँ। और जिन्होंने कर रखा है, मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।